Please like, share and subscribe my YouTube channel AM Science Classes for new important science videos. हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं अपने YouTube चैनल परफेक्ट YouTube चैनल एम साइंस क्लासेस पर। मैं हूं आर्यन और आप बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो उसमें विद्युतीय गुणधर्म यानी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरा जो वीडियो है फर्स्ट से लास्ट तक कंप्लीट देखें, जिससे कि मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो आओ हम आज बात करते हैं ठोसों में विद्युतीय गुणधर्मों के बारे में। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सके, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोस आपके तक आ सके। तो इसके सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे चालक यानी कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है चालक कहलाते हैं। तो सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है चालक कहलाते हैं। अधिकांश जितने भी धातुएं हैं। साथ ही इसके अपन चालकता की बात करें तो चालकता परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और आखिर ये किस प्रकार चालन करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है अपन इनके परमाणु स्ट्रक्चर के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझेंगे कि चालक और कुचालक क्या होते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस बैंड को हम संयोजी बैंड कहते हैं। ये आपका संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड के चारों एक बैंड और होता है, जिसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो विद्युत धारा का चालन करता है, इसलिए उस बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। ये आपका चालन बैंड है और ये चालन बैंड जो है चालकों के अंदर संयोजी बैंड के ऊपर आवर्लैप होता है, अतिव्यापित होता है। इसलिए मान लीजिए ये संयोजी बैंड था और ये चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड चालन बैंड को पूर्णतः आप देख रहे हैं संयोजी बैंड चालन बैंड को आवर्लैप कर रखा है। तो हमें पाएंगे कि संयोजी बैंड और ये चालन बैंड दोनों की ऊंचाई लगभग समान होती है। इसलिए हमें देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और चले जाने के कारण ये विद्युत धारा का आसानी से चालन करता है। तो सबसे अच्छी इनमें धातुएं विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालक होती है। तो धातुओं की जो चालकता परास है वो 10 की पावर 7 होती है। और चालकों के अंदर हम दो भागों में बांटते हैं चालकों को। एक तो होते हैं धातु चालक। धातु चालक की जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातु चालकों के अंदर आती है। और धातु चालकों के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धातुओं के अंदर विद्युत धारा का चालन करते हैं। दूसरी प्रकार की बात करते हैं अपन चालकों के अंदर, वो होते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक का मतलब है कि जिसमें आपके लवण आते हैं। ये ठोस पदार्थ जब हम उनके जलीय विलयन या गलित के अंदर अपन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो उनमें आयनों के द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है। विद्युत अपघटनीय चालक आयनों के द्वारा विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो धात्विक चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप अपने पढ़ा चालक। दूसरे प्रकार की अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब होता है इन्सुलेटर। इसमें क्या होता है, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता परास है वो 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स होती है, यानी कुचालकों की चालकता परास 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स चालकता का मात्रक होता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कुचालकों में अपने बैंड सिद्धांत के आधार पर यदि चीजें पढ़ी जाए समझी जाए तो उसके साथ हम देखेंगे कि जो संयोजी बैंड है, ये मान लीजिए आपका संयोजी बैंड है, और ये आपका चालन बैंड है। कुचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अधिकतम होता है, अधिकतम ऊर्ध्वांतराल। और अधिकतम ऊर्ध्वांतराल होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम देख पाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ही संयोजी बैंड से चालन बैंड में ना जा पाए तो वहां पर विद्युत धारा का चालन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालक और कुचालक ये दोनों ही अपने अलग अलग जो आपका बैंड सिद्धांत है इसके आधार पर डिफरेंस पैदा करके हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर ऊर्ध्वांतराल नहीं होता और उस वजह से ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। जबकि हमने बात की कुचालकों के अंदर तो संयोजी बैंड और चालन बैंड इनमें ऊर्जा का जो अंतराल है वो डिफरेंस जो है अधिकतम होता है, और अधिकतम होने के कारण ही इनमें जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो आसानी से आपके चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो इन चीजों में हमने देखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो है आपके ऊर्जा अंतराल का होता है। ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा उस पदार्थ की चालकता का मान भी उतना ही कम होगा। तो अधिकतम ऊर्जा अंतराल है तो चालकता भी क्या होगी, कम होगी, ना के बराबर होगी। तो कुचालकों में तो चालकता होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं हम इन दोनों के मध्य स्तर की, तो उसके लिए हम देखते हैं तीसरा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है इसका अर्धचालक। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो चालक और कुचालकों के मध्य के गुण रखते हैं, इसलिए हम इनको सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता परास चालकों और कुचालकों के मध्य की होती है, यानी बहुत न्यूनतम दाब के ऊपर तो कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और सामान्य दाब या अधिकतम दाब के ऊपर सुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, आपके अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालकों के अंदर जो है वर्ग 14 के जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो सब अर्धचालकों के अंदर आती है। तो अर्धचालकों की चालकता परास है, चालकता परास 10 की पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य की होती है। यानी आपने देखा कि अर्धचालक जो है कुचालकों और सुचालकों के मध्य की चालकता परास लिए हुए हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स में इनके गुण भी क्या होंगे, मध्यवर्ती होंगे। उपधातुओं में अधिकतम गुण पाए जाते हैं क्योंकि उपधातुएं जो है आपकी धातुओं और अधातुओं के मध्य के गुण रखती है, इसीलिए चालकता परास आपके 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अर्धचालकों की होती है। अब अपन देखते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर कि अर्धचालक किस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट बात करेंगे इसके नीचे संयोजी बैंड। और इसके ऊपर जो चारों ओर जो बैंड पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो अर्धचालकों के अंदर हमेशा धारे मध्य का होता है, कम होता है। तो इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है कम
ऊर्जा अंतराल, कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, जिस वजह से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा को ग्रहण करके आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए ये चालकों की दृष्टि से मध्यम गुण प्रदर्शित करते हैं। तो संयोजी बैंड चालन बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सूर्य के प्राप्त ऊर्जा को भी ग्रहण करके ये ऊर्जा अंतराल को पूरा कर लेते हैं और संयोजी बैंड चालन बैंड में चले जाते हैं और अपनी चालकता को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालक, कुचालक और अर्धचालक, उनकी चालकता परास क्या होती है, चालकता जो परास है उसके आधार पर भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। साथ ही बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने तीनों को देखा, चालक, कुचालक और अर्धचालकों को। तो चालकों के अंदर तो ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, जबकि कुचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य अधिक ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, जबकि अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा कंप्लीट वीडियो होता है, और जिससे कि ये आपके 11th 12th है, नीट है, IIT से एग्जाम्स है, इसमें बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण